नमस्कार छात्रों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 11 यानी त्रिविमीय ज्यामिति 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 11.2 में पार्ट फर्स्ट में एक्सरसाइज 11.2 पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन 1 to 4 NCERT बुक सेकेंडरी क्लास पर आधारित है। इनके बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें देखिए हमारे पास रेखाओं से संबंधित पिछली वीडियो में बताया था मैंने, त्रिविमीय ज्यामिति पर आधारित सवाल लिए हैं, इसके क्वेश्चन है। तो देखिए हमारे पास यदि रेखा की दिक् अनुपात ABC तथा यह बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाती है, कोई रेखा है जिसके दिक् अनुपात ABC हो और वो बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाती है, तब रेखा का कार्तीय समीकरण, कार्टिजियन फॉर्म जो होती है इसकी, कार्तीय समीकरण बोलते हैं इसको, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी, ये कार्तीय समीकरण होता है। और r इक्वल टू r1 प्लस लैम्डा बी जो होता है वो सदिश समीकरण होता है। उसके बाद देखिए हमारे पास यदि किसी रेखा की दिक् को जाएँ L M और N है तथा जो बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाती है, तब रेखा का कार्तीय समीकरण होता है x माइनस x1 अपॉन L इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन M इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन N। यदि बिंदु A व B के निर्देशांक x1 y1 z1 और x2 y2 z2 हो, ये निर्देशांक हैं इनके, बिंदु A व B के निर्देशांक x1 y1 z1 और x2 y2 z2 हैं तथा स्वेच्छ बिंदु P के निर्देशांक x y z हों, तब रेखा का कार्तीय समीकरण होता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल टू लैम्डा के बराबर होता है। ये दो बिंदु से होकर जाने वाले रेखाओं के कार्तीय समीकरण होता है। दो रेखाओं के मध्य का कोण, मान लीजिए दो रेखाएं हमारे पास r इक्वल टू r1 प्लस लैम्डा b1, r इक्वल टू r2 इक्वल टू लैम्डा b2 हैं, तब इनके बीच का कोण जोड़ होगा कोस थीटा इक्वल टू वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपॉन मोड b1 इंटू मोड b2। कार्तीय रूप में रेखाएं यदि हैं, ये तो है हमारे पास सदिश रूप होता है ये रेखाओं के, और कार्तीय रूप में यदि हमारे पास रेखाएं हैं x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 z माइनस z1 अपॉन c1, और दूसरी वैल्यू x माइनस x2 अपॉन a2 y माइनस इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2, ये दो रेखाएं हैं हमारे पास कार्तीय समीकरण के रूप में। इनके बीच का कोण निकालना हो तो कोस थीटा की वैल्यू होती है कोस थीटा इक्वल टू a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 अपॉन अंडर रूड a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और इंटू अंडर रूड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर के बराबर होता है। इस तरह से हमारे पास ये बीच के कोण और कार्तीय समीकरण के होते हैं। यदि दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन निकालना हो हमें और रेखाएं कार्तीय रूप में है, दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन और रेखाएं कार्तीय रूप में है, तो देखिए हमारे पास कार्तीय समीकरण ये होते हैं x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1, अभी बताया था मैंने, इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1 इक्वल टू लैम्डा, एक समीकरण हो गई। इसी तरह से x माइनस x1 अपॉन a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2 इक्वल टू म्यू, दूसरी समीकरण। रेखा 1 और 2 पर स्थित बिंदु के निर्देशांक जो होंगे, अगर रेखा 1 से देंगे हम तो x की वैल्यू हो जाएगी a1 लैम्डा प्लस x1, b1 लैम्डा प्लस y1, c1 लैम्डा प्लस z1। इसी तरह से रेखा 2 के बिंदु जो होगा a2 लैम्डा प्लस x2, b2 a2 म्यू, लैम्डा नहीं म्यू होगा, सॉरी ये क्योंकि म्यू है यहाँ पर इस साइड में, तो a2 म्यू प्लस x2, b2 म्यू प्लस y2 और c2 म्यू प्लस z2। ये हमारे पास बिंदु के निर्देशांक हैं जो रेखाओं पर के हैं। यदि ये रेखाएं 1 और 2 प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये जो रेखाएं के जो हमारे पास निर्देशांक हैं, x की वैल्यू x के बराबर होगी, y की वैल्यू y के और z की वैल्यू z2, यानी कि a1 लैम्डा प्लस x1 इक्वल टू a2 म्यू प्लस x2, दूसरी वैल्यू हो जाएगी b1 लैम्डा प्लस y1 इक्वल टू b2 म्यू प्लस y2, और तीसरी वैल्यू हो जाएगी c1 लैम्डा प्लस z1 इक्वल टू c2 म्यू प्लस z2। इनमें से किन्हीं दो समीकरणों को हल करने पर, ये जो 3 समीकरण हमारे पास प्राप्त हुई हैं, इनमें से कोई सी भी दो समीकरण लेके चलेंगे और हमारे पास लैम्डा और म्यू के मान प्राप्त होंगे। वे लैम्डा के म्यू के मान अगर तीसरी समीकरण को संतुष्ट करते हैं तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, नहीं तो
एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे अगर तीसरी रेखा होंगी संतुष्ट नहीं करते हैं तो। इसी तरह से दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी अगर निकालनी हो तो विषमतलीय और समतलीय होती हैं, यानी समांतरीय से विषमतलीय होती हैं, विषमतलीय जो समांतर ना हो और समतलीय जो समांतर हो। तो देखिए सदिश रूप में कोई देखो रेखा है हमारे पास r = a1 + λ_b1, वेक्टर r = a2 + λ_b2, कोई दो सद रेखाएँ हैं हमारे पास। ये सदिश रूप में रेखाओं के समीकरण है। तब इनके बीच का न्यूनतम दूरी जो होगी, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी d के से प्रदर्शित करते हैं इसे, और d = होगा मॉडुलस सारे का b1 क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 - a1 अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2 वेक्टर का वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मॉडुलस और इस सारे का मॉडुलस, ये d के बराबर होता है। यदि ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं आपस में, तब इनके बीच की दूरी जो होगी d की वैल्यू जो 0 के बराबर होती है। इस 0 के बराबर हो तो हमारे पास वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 इंटू ये डॉट, एक ही चीज़ें वेक्टर में है तो डॉट को कहेंगे इसको, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 = 0 के बराबर होगा यदि ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तब। और न्यूनतम दूरी ये मैंने बताई दी है भी आपको। इस तरह से हमारे पास ये तो था सदिश रूप में। अगर रेखाएं जो है कार्तीय रूप में हों, दो कार्तीय रूप में दो विषमतलीय रेखाएँ हों, x - x1 अपॉन a1 = y - y1 अपॉन b1 = z - z1 अपॉन c1, और दूसरी x - x2 अपॉन a2 y - y2 अपॉन b2 z - z2 अपॉन c2 ये बराबर हों, तो इनके बीच की दूरी 1/√d, और इस सारणी का मान है ये इनके इन रेखाओं के x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 पहली रो, फिर पहली रेखा से a1 b1 c1, फिर दूसरी रेखा से a2 b2 c2, ये इनके दिक् अनुपात हैं। और जहाँ पर d जो होता है, d की वैल्यू हमारे पास ये वैल्यू होती है a1 b2 - a2 b1 का होल स्क्वायर, b1 c2 - b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 - c2 a1 का होल स्क्वायर, ये d का मान होता है। फिर से बता दे रहा हूँ मैं, देखिए a1 b2 - a2 b1 का होल स्क्वायर प्लस b1 c2 - b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 - c2 a1 का होल स्क्वायर, ये d की वैल्यू होती है। और यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तब इनके बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है 0 के बराबर होती है। दो रेखाएं समांतर रेखाएं, एक समतलीय रेखाओं के बीच की दूरी दो समांतर रेखाओं के, यानी जो एक समतलीय होती हैं, इनके रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है, मान लीजिए दो रेखाएं हैं r = a1 + λb और r = a2 + λb, ये रेखाएं समांतर हैं, तो इनके रेखाओं के बीच की दूरी से जिसे d से प्रदर्शित करेंगे हम, तो d की वैल्यू जो होगी b1 क्रॉस वेक्टर b1 नहीं है इसमें, वेक्टर b क्रॉस a2 - a1 वेक्टर अपॉन वेक्टर b, इसका सारे का मॉडुलस, ये जो है हमारे पास दो रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र है। उसके बाद देखिए हमारे पास इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 11.2 का, इसमें ये कह रहा है दर्शाइए कि दिक् कोजाएँ ये दे हुई हैं, इनके से जाने वाली रेखाएं जो दिक् कोजाएँ जो है जिन रेखाओं की, ये तीनों रेखाएं लंबवत होती हैं, ये निकालना हमें। तो इसमें देखिए हमारे पास मान लेंगे, माना रेखा की दिक् कोजाएँ, पहली वैल्यू है 12/13, दूसरी वैल्यू है -3/13 और -4/13, इसको हम L1 M1 N1 मान लेंगे। दूसरी वैल्यू है 4/13, 12/13 और 3/13, ये वैल्यू हैं, इसको हम L2 M2 N2 मान लेंगे। दो रेखाओं की हैं, तो रेखाएं परस्पर लंबवत
होंगी, ये हमें सिद्ध करना है। तब इसको इस तरह से ना लिख के पहले हम निकाल देंगे। तब L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, इसकी वैल्यू निकाल देंगे 12/13 इंटू 4/13 प्लस -3/13 इंटू 12/13 प्लस -4/13 मल्टीप्लाई 3/13। इसकी वैल्यू जो हो जाएंगे हमारे पास 48 -36 -12/13 का स्क्वायर इक्वल टू 48 -48/169 इक्वल टू 0, यानी कि इसकी वैल्यू 0 है। इस चूँकि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, इसलिए रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी। पहला पार्ट हो गया ये। इसी तरह से सेकंड पार्ट अगर लेंगे हम इसका, सेकंड पार्ट में देखिए कोज्याएँ दे रखी है हमारे पास, दिक्कोज्याएँ 4/13 12/13 और 3/13। इसकी वैल्यू L1 M1 N1, दूसरा को मान लेंगे 3/13 -4/13 12/13 L2 M2 N2, इसकी वैल्यू हो जाएंगी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 4/13 इंटू 3/13 प्लस 12/13 इंटू -4/13 प्लस 3/13 इंटू 12/13। तो इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास ये 12 - 48 अपॉन और प्लस के 36 और 169 इक्वल टू 0, इसलिए ये रेखाएं लंबवत होंगी। एक थर्ड पार्ट और रहेगा इसका, तीसरे पार्ट के लिए। थर्ड पार्ट में देखिए दिक्कोज्याएँ दे रखी हैं, (3/13 -4/13 और 12/13। ये वैल्यू हो गई L1 M1 N1। दूसरी वैल्यू दे रखी है 12/13 -3/13 -4/13 L2 M2 N2, ये वैल्यू हो गई। तो देखिए L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, इसकी वैल्यू जो है 3/13 इंटू 12/13 ये हो गया, प्लस -4/13 और इंटू -3/13 प्लस 12/13 और इंटू -4/13। इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 36 प्लस 12 प्लस -48/169 इज इक्वल टू 48 - 48/169 इज इक्वल टू 0। इसलिए ये रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। अतः दी गई कोज्याओं की रेखाएं लंबवत होंगी। उसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है इसी का ही। दर्शाइए कि बिंदु, दो बिंदु दे रखे हैं, इनसे होकर जाने वाली रेखा बिंदु इतने से जाने वाली रेखा के समांतर है। तो इसके जो हमारे पास बिंदु दे रखे हैं, ये एक को x1 y1 z1 मान लेंगे, दूसरे को x2 y2 z2। तो माना बिंदु पहले में मान लेंगे, पहले बिंदु ए मान लो 4 7 8, इसको x1 y1 z1। बी मान लो 2 3 4, इसको x2 y2 z2। रेखा मान लें, रेखा ए बी के दिक् अनुपात
ये वैल्यू हो जाएगी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। मान रख देंगे इसमें, तो 2 माइनस 4, 3 माइनस 7 और 4 माइनस 8, तो -2 -4 और ये वैल्यू हो जाएगी 2 4 4 पहले की। और दूसरी बिंदु मान लेंगे, माना बिंदु C इक्वल टू -1 -2 1, इसकी वैल्यू x1 y1 z1। और D बिंदु मान लेंगे 1 2 5, इसकी वैल्यू x2 y2 z2। रेखा CD के दिक् अनुपात, ये वैल्यू हो जाएगी, सूत्र यही रहेगा हमारे पास x2 माइनस x1, तो 1 + 1 2 + 2 और 5 - 1 इक्वल टू 2 4 4। इसलिए AB यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि AB व CD रेखाओं के दिक् अनुपात समान है, इसलिए रेखा AB व CD समांतर होंगी। यही हमें सिद्ध करना था इसमें। थैंक यू।